नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की और उसके बाद देश दुनिया में क्या है हलचलें, तमाम चीज़ों को आपको हम रूबरू कराते हैं। बिहार की शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक हलचलों के साथ गांव की सरकार का क्या है हाल और चाल, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। बिहार की पहली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राज्य में हाई स्कूल व +2 को 30 को मिलेगी 32,000 शिक्षक। दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ज़्यादातर जिलों में तैयारी अच्छी है, कुछ जगहों पर प्रक्रिया कुछ पीछे चल रही है, वहां विभाग में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। चूँकि छठे चरण काफ़ी विलंब हो चुका था, इसलिए विभाग इसे शीघ्र पूर्ण करने की मंशा रखता है। और आपको बता दें कि अब हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूर्ति करने को लेकर विभाग जो है बिल्कुल सख्त है और 7वें चरण की बहाली शीघ्र किया जाएगा। आपको बताते चले कि तमाम किंतु परंतु और अवरोधों को पार करते हुए अंततः छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण इस माह पूर्ण हो जाएगा। 30 जुलाई को राज्य सरकार के सरकारी हाई स्कूल व +2 को 32,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत शिक्षक मिल जाएंगे। यानी कि हाई स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है, जो लोग चिल्लाते हैं, बच्चे कहते हैं कि शिक्षकों के न रहने के कारण फलाने विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब उसको पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का भी इस पर बयान आया है कि शीघ्र प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इधर गाँव की सरकार की बात कर ले तो हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य पूरा करने का एक खास निर्देश है विभाग को बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है और पंचायती राज विभाग भी एक लक्ष्य के तहत इस पर काम कर रहा है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा राशि से बनने वाले यह पंचायत सरकार भवन, बिहार सरकार पंचायत भवन जो है, इसमें सचिवालय की तरह सुविधा होगी, हर विभाग की सुविधा होगी, हर कार्य होंगे, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो। जहां बन गए हैं तो ठीक ठाक है और नहीं बना है तो वहां भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है। जहां जमीन नहीं है तो ऐसा भी कहा गया कि अगर पंचायत मुख्यालय में जमीन नहीं है तो पंचायत के किसी भी गांव में आप सचिवालय में पंचायत सरकार भवन बना सकते हैं। तो इसको बनने से सभी को, जहां वार्ड सदस्य, मुखिया, तमाम लोगों को फायदा होगा, आम जनता को भी इससे खास फायदा होने वाला है। तो अगर आपके पंचायत में अगर पंचायत सरकार भवन नहीं बना है तो निश्चित तौर पर उस पर लगिए और इसको बनाइए ताकि आपके पंचायत को लाभ ही लाभ मिले। थावे में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। तमिलनाडु के सलेम स्थित पेरियार विश्वविद्यालय की तरह बनेगा पार्क और अमृत महोत्सव के तहत थावे वन परिषद का हुआ है चयन। आपको बता दें कि 75 वन परिसर क्षेत्र को देश भर में जैव विविधता के महत्व के अनुसार किया जा रहा है विकसित। और 7 किलोमीटर गोपालगंज शहर से दूर नगर वन परिसर क्षेत्र में पार्क बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। ऑक्सीजन पार्क के लिए लगाए जाएंगे मीमा प्रजाति के कई तरह की चीज़ें और वन परिसर में आयोजित कार्यक्रम से पीएम जुड़ेंगे। पार्क के कई फायदे भी दिखेंगे। आपको बता दें कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे में वन परिषद में बनेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 नगर वन परिषद क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण व समृद्धि के लिहाज से नगर का योजना से विकसित किया जा रहा है। इससे शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थावे मंदिर के समीप 12.63 हेक्टेयर क्षेत्र है। क्षेत्र में फैले वन परिषद क्षेत्र का भी चयन किया गया है। और मतदान केंद्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 29 अगस्त तक होगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के गठन और उसकी अंतिम सूची का प्रकाशन 29 अगस्त तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान केंद्रों के गठन, मतदान केंद्रवार मतदाताओं की संख्या निर्धारित करने और मतदान केंद्र की अनुमोदित अंतिम सूची प्रकाशित करने को लेकर कार्यक्रम तय कर दिया है। और इधर बिहार पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव के बाद कई जगह कई पद ऐसे खाली भी रहे हैं। जैसे चुनाव के बाद भी कई प्रतिनिधि का मृत्यु हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण के कारण वहां चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो वहां भी चुनाव कराने की मांग आम लोगों ने बिहार सरकार से, निर्वाचन आयोग से किया है। राज्यपाल के शहीद पीर
राज्यपाल ने शहीद पीर अली को दी श्रद्धांजलि। 2 साल का एक साथ मिलेगा आईसीटी अवार्ड। आपको बता दें कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतर करने वाले स्कूली शिक्षकों को दिया जाने वाले नेशनल आईसीटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड एक साथ 2 वर्षों को घोषित किया जाएगा। इधर लालू प्रसाद से एम्स में पशुपति पारस मिले और 11 अगस्त को निकाय कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। इधर 1000 एम्बुलेंस स्वास्थ्य बेड़े में शामिल। मंगल पांडे का एक बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से 501 नए एम्बुलेंस को बीते दिन राज्य के विभिन्न जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से रेफरल परिवहन को काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर घर तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने का सपना साकार करने की कड़ी आगे बढ़ाएगा। और इधर बता दें, पीएम आवास पूरी कराएगी जीविका दीदी। अब पीएम आवास को लेकर जीविका दीदी को बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। राज्य की 2275 ग्राम पंचायतों में मिलेगी इन्हें जिम्मेवारी। जिलों में जल्द दिया जाएगा इन्हें प्रशिक्षण। आवास की निगरानी जिम्मेवारी भी रहेगी इन पर। यानी कि आवास, पीएम आवास चाहे इंदिरा आवास, जो भी आवास है, उसके लिए जो भी आवाज उठती है कि पैसा लेकर आवास दिया जाता है, पहली किस्त पर, दूसरी किस्त पर और तीसरी किस्त पर लिए जाते हैं पैसे, तो अब इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, करने जा रही है कि अब जीविका दीदी के माध्यम से पीएम आवास पूरा कराया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कितना सफल होता है, लेकिन फिलहाल जो है इन्हें ट्रेनिंग देने की कार्य शुरू किया जा रहा है। यानी कि जिसको भी अब पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है, मिलना चाहिए, तो वह जीविका दीदी की अब जिम्मेवारी मिल रही है, तो वैसे लाभुकों को आप बेहिचक लाभ दिवा सकते हैं, दे सकते हैं और बिना भय मुक्त होकर, भय नहीं रखना है। आप जीविका दीदी के सहयोग से आप उसका लाभ आवास का ले सकते हैं। उसमें किसी प्रकार से ना पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, किसी में पैसा लगने की बात नहीं है। लोग इस पर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अब सरकार भी इस पर पूरी ध्यान आकर्षित कर दिया है। इधर आरसीपीसी जदयू के बड़े नेता भूमिका अध्यक्ष तय करेंगे, विजेंद्र यादव का है कहना। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपीसी जदयू के बड़े नेता हैं, उनके आगे की भूमिका पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह निर्णय लेंगे। और इधर आरसीपीसी का है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपीसी ने कहा है कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे जितने भी साथी हैं, सभी ने पार्टी का निर्माण करने, इसे मजबूत करने और बूथ स्तर पर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सब लोग हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं कार्यकर्ताओं के साथ ही रहता हूं। कार्यकर्ता जहां भी बुलाएंगे मैं जाकर उनसे मिलता रहूंगा। इधर भारी भरकम फौज के साथ बाद भी अवैध बालू खनन जारी है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया सहित 13 जिलों में सबसे अधिक अवैध खनन हो रहा है। इन 13 जिलों में सैप, होमगार्ड और पुलिस की पर्याप्त संख्या पर सारे बेबस हैं। इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में जदयू का विस्तार होगा और पुलिस अफसरों को मिलेगा एसीपी और एमएसीपी का लाभ और हफ्ते में एक दिन होगी बोर्ड की बैठक। खेत से सीधे घर तक सब्जी पहुंचाने की योजना अब तक रह गई अधूरी। सहकारिता विभाग ने 2 साल पहले वेज फेड बनाकर शुरू की थी योजना। फेज 2 का विस्तार करने का कैबिनेट की मंजूरी का था इंतजार। और इधर हम आपको बता दें, सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर हर जिले के लिए, विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। जिलों को भेजी गई 501 आधुनिक एम्बुलेंस, 275 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हुए हैं रवाना और 226 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य परिवहन सेवा की गुणात्मक सुधार रहेगा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ वेंटिलेटर भी मौजूद है। बिहार पहला राज्य जहां हर प्रखंड में लोगों को मिलेगी यह खास सुविधा। और बात कर ले लालू प्रसाद की, तो लालू प्रसाद की तबीयत पहले से बेहतर, खिचड़ी खाई बातें भी लोगों से की। दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज, राबड़ी हैं साथ में। इधर बता दें कि डॉक्टरों ने फिलहाल अधिक बोलने से लालू प्रसाद यादव को मना किया है, लेकिन वह फिर खतरे से बाहर हैं और स्थिति काफी बेहतर है। वह खिचड़ी भी खाए हैं और लोगों से बात भी किए हैं। मंत्रियों की बगावत के बाद जॉनसन ने दिया इस्तीफा। अपने ही मंत्रियों की बगावत के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कंजर्वेटिव के पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है।
और इधर फैसला है गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। 2022 में 70 लाख टन गेहूं का निर्यात भारत ने किया। फिल्म अभिनेता राज बब्बर को 2 वर्ष की सजा। करीब 26 साल पहले लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में तत्कालीन सपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष के साधारण कारावास तथा 6500 रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है। इधर संस्थान डिग्री धारक युवा तैयार करें, मोदी का कहना है, पीएम मोदी का कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, युवाओं पर भी लादने का जमाना जा चुका है। युवाओं को उनके सपने के मुताबिक उन्हें उड़ाने के लिए ऊर्जावान बनाने की कोशिश की जाए। और बिंडनानंद ने लिया सानिया से संन्यास और लीना के एक और पोस्ट से विवाद। तो यह थी आज की खास खबरें जो आप तमाम दर्शकों को जानना जरूरी था। आपको बता दें कुछ देश दुनिया की खबरें। संस्थान केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करे, पीएम मोदी का यह बड़ा बयान है। बच्चों से बातें की और उसी दरमियान इन्होंने यह बातें बोली। ब्रिटेन पर जासूसी करने का आरोप और जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक संकट का अंत और सजा से बचने को कैंसर का बहाना, 2 साल और जेल। हज शुरू, दुनिया भर से 10 लाख यात्री पहुंचे। देश में कोरोना के 8,930 नए केस मिले हैं और वीवो ने 62,476 करोड़ रुपए विदेश भेजे, ईडी का यह कहना है। और लीना मनी मैकेलई ने फिर किया आपत्तिजनक पोस्ट। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तेजी से बढ़ी हिंदू मुस्लिम आबादी। टाटा प्रोजेक्ट रिश्वत मामले में 6 अधिकारी हुए गिरफ्तार। और इधर कुछ और खबरें चलते चलते बता दें, शादी के बंधन में बंधे पंजाब के सीएम भगवंत मान, यानी कि आपको बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो आप सांसद राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवारों के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। इधर बड़ी स्क्रीन के साथ नई घड़ी पेश करेगी एप्पल और जलवायु संकट भोजन को बना सकता है जहरीला। नासा नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। व्हाट्सएप वेब पर नया चैट फिल्टर जारी हुआ है और एल्विन्स दुनिया का सबसे उम्रदराज बंदर। तो यह थी खास खबरें बिहार के साथ देश दुनिया की भी। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज, छोटी बड़ी खबरें जो आप तमाम लोगों के लिए सहयोग और काम की खबरें होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।